हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हमारा भगवत गीता जो चौथी बार रिपीट हो रहा है, और आप लोगों के आशीर्वाद से, गुरु महाराज की कृपा से, भगवान की कृपा से यह हमारा गीता जो है वो चल रहा है। लेकिन इतना हमें ज्ञान नहीं है, बस प्रभुपाद ने जो भी बताया है वो सिंपल भाषा में हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमने हमारी बहन भगवत भक्ति को बताया था। तो कुछ हमसे कुछ गलती हो तो माफ करते जाइएगा, एक मूर्ख व्यक्ति समझकर। तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 15 श्लोक लेंगे। अध्याय पहला, श्लोक 15। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो देखो, भगवत गीता में पहला ही अध्याय है, नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। यहाँ पर निरीक्षण हो रहा है, कौन कौन से बाण मार रहा है, कौन से शंख बजा रहा है, कौन से मतलब जो शंख बिगुल नगाड़े ये जो भी क्या क्या बज रहे हैं, तो यहाँ पर प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। और आज 15 श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि शंख किसके है, नाम क्या है, और वो उन्होंने वो कैसे प्राप्त किया है। तो देखो, ये जो कथा है हमने हमारे शिक्षा गुरु श्री शिक्षाष्टकम प्रभु जी के मुख से सुनी थी और बहुत हमें अच्छी लगी थी। तो बस उनके जैसा तो हम नहीं, मैं तो उनके जैसा तो कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जितना हो सके उतना सिंपल भाषा में रिपीट कर रही हूँ। जो भी उन्होंने बताया है वो रिपीट कर रही हूँ। तो 15 श्लोक इस प्रकार है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्भो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। यहाँ पर बताया है अनुवाद के रूप में प्रभुपाद ने कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया, तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नाम का भयंकर शंख बजाया। तो अब अनुवाद के रूप तात्पर्य के रूप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो पिछले श्लोक में 14 श्लोक में प्रभुपाद ने हमें बताया था कि सामने से श्वेत घोड़ों का चमचमाता रथ, उस पर आसीन है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, वो बैठे हैं और आ रहे हैं। और आज के श्लोक में भगवान कृष्ण के शंख, अर्जुन का शंख और भीम का शंख, उसके बारे में बता रहे हैं। संजय जो है धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, संजय मतलब हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, राजन सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो।
पांडवों के शंखों का नाम सुनो। वहां पर वही बातें चल रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सुना रहा हूँ। पांडवों के शंखों का नाम, और वो कैसे बजा रहे हैं, सुनो राजन। भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा है। ऋषिकेश का मतलब क्या है? ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां, और इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। तो उनका एक नाम ऋषिकेश है, और उन्होंने अपना शंख बजाया। उस शंख का नाम है पांचजन्य। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। और हाँ, हमारी इंद्रियों को निर्देशन भगवान ही देते रहते हैं, इसलिए वो इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए उनका नाम ऋषिकेश है। और भगवान की इंद्रियों के अंश हमारी इंद्रियां हैं। अब संजय बता रहे हैं, श्वेत घोड़ों पर, श्वेत घोड़ों द्वारा रथ पर भगवान श्री कृष्ण आरूढ़ है और रथ चला रहे हैं, और अर्जुन जो है वो रथ पर बैठे हैं। शंखों की ध्वनि चल रही है राजन। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण का शंख जो पांचजन्य शंख है, अर्जुन का देवदत्त शंख है, भीम जो अति बलवान अति भोजी, वो जैसा भोजन करते वैसा वो कर्म भी करते हैं। उनके भयंकर शंख का नाम है पौंड्र। भीम ने पौंड्र शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। अब देखो, ये भगवान का पांचजन्य शंख है, तो हम उस अपना शंख की कथा सुनेंगे। कौन से शंख की? पांचजन्य शंख की, जो भगवान श्री कृष्ण के पास है। देखो, भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सब उनके हाथ में रहते हैं, और ये सब आध्यात्मिक जगत में भगवान के व्यक्ति है, उनके सेवक है। तो ये शंख भी भगवान का सेवक है। ये शंख जो है पांचजन्य शंख भगवान का सेवक है। तो क्या हुआ, एक बार ये भगवान के भक्त जो शंख थे उनको थोड़ा सा गया, अहंकार आ गया, गर्व आ गया। वो सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं तो भगवान के अधरों पर रहता हूँ, और ऐसा भाग्य लक्ष्मी देवी को भी नहीं है। ऐसा उन्हें गर्व आ गया। किसको? शंख को। तो देखो, प्रभुपाद हमें बताते हैं कि भक्तों में अगर गर्व आया तो भगवान कुछ न कुछ प्रकार से वो गर्व निकाल देते हैं। तो उस घमंड की मरम्मत करते हैं भगवान। भगवान सोचते हैं मेरे भक्तों में ये गर्व कहाँ से आ जाता है, तो भगवान वो गर्व निकाल देते हैं। अब क्या हुआ, लक्ष्मी देवी ने सुना कि इस शंख को इतना घमंड और मुझे ऐसा कहता है, तो लक्ष्मी देवी को भी गुस्सा आया। उन्होंने शाप दे दिया। उन्होंने शाप दे दिया कि तुम असुर बन जाओ। अब देखो, ये जो शंख था असुर बन गया, और इस असुर का नाम था पंचजन्य। अब देखो, भगवान कृष्ण और बलराम जब गुरुकुल में थे ना, जब उनकी शिक्षा पूरी हुई थी, पिछले बार हमने ये कथा सुनी थी, तो शिक्षा जब उनकी पूरी हुई थी, पास हो गए थे, ग्रेजुएट हो गए थे, तो अब गुरु को दक्षिणा देनी थी ना। तो इनके गुरु जो थे सांदीपनि मुनि, उनको भी पता था कि अब मुझे दक्षिणा मिलने वाली है। सांदीपनि मुनि ने सोचा कि ये जो मेरे शिष्य है, ये तो भगवान श्री कृष्ण है, और मैं इनके पास से दक्षिणा के रूप में मेरे जो मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है उसको मांगूंगा। तो अब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब गुरुवर, आपका दक्षिणा देने का समय आ गया है। तो गुरु ने कहा कि हाँ हाँ, दक्षिणा के रूप में मुझे
क्या दोगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप जो मांगोगे मैं दूंगा। और सांदीपनि मुनि को तो पता था। सांदीपनि मुनि ने कहा कि कृष्ण, मेरे कई साल हो गए, मेरे मृतक पुत्रों को तुम जीवित ला दो। अब सोचो कितने साल हो गए। वो उनका लड़का थोड़ा बड़ा था और पानी में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब जो गुरु है वो अपने पुत्र को मांग रहे हैं, वो भी जीवित अवस्था में। तो ये जो पुत्र था ये थोड़ा तरुण था, समुद्र में गिरकर उसको मृत्यु प्राप्त हो गई थी। अब कृष्ण ने कहा ठीक है, आपने आपके पुत्र को मांगा है, आपकी जैसी इच्छा। और सांदीपनि मुनि को पूरा विश्वास था कि भगवान मेरे पुत्र को लाकर जरूर देंगे। अब जैसे कोर्ट में चलता है ना, पुरानी फाइलें खोली जाती है कई सालों की, पूरी इंक्वायरी होती है, वैसे भगवान ने भी पूरी फाइल खोली, पुरानी पुरानी फाइलें खोली, पूरी इंक्वायरी की। तो पता चला कि समुद्र में रहने वाला जो पंचजन्य असुर है उसने गुरु के पुत्रों को खा लिया था। अब भगवान को पता चला। अब भगवान कहाँ फिर रुकते, तुरंत भगवान समुद्र में गए। देखा, वहां पर जब गए देखा तो अरे ये असुर, ये तो मेरा पांचजन्य शंख है जो असुर बना हुआ था। भगवान ने उस पंचजन्य असुर का वध किया। और उसका वध तो कहते शाप मिला था ना, लक्ष्मी देवी ने उनको शाप दिया था ना। तो पंचजन्य असुर जो असुर बना था उसका भगवान ने वध किया और अपना पांचजन्य शंख को स्थापित कर दिया। अब उस शंख को लेकर अब पुत्र को लाना था ना, यहाँ तो सिर्फ इसका वध हुआ पंचजन्य असुर का। अब पता चला, अब उस शंख को लेकर जो भगवान का पांचजन्य शंख था, उस शंख को लेकर अब निकले भगवान कहाँ पर, यमपुरी। क्योंकि यमदेव ही सारे जीवों का लेखा जोखा रखते हैं, उनको ही सब कुछ पता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा वहीं पर पता चलेगा। अब वो गए, यमपुरी गए। जब यमराज ने देखा, अरे मेरे स्वामी, मेरे भगवान आ रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो गए कि भगवान यहाँ कैसे आ रहे हैं। तब यमदेव ने अपने सारे यमदूतों को कहा, अरे साफ सफाई करो, साफ करो सब, ये खून जिधर उधर लगा हुआ है ये साफ करो, भगवान आ रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो। अब वहां पर साफ सफाई हो गई। जैसे हमारे घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो हम भी एकदम अच्छे से घर रखते हैं ना, साफ सफाई करते हैं। वैसे भगवान यमपुरी गए, यमराज ने अपना यमपुरी साफ किया। भगवान वहां गए और जाने के साथ में शंख बजाया। अब जैसा शंख बजा, यमपुरी में भगवान का जैसा शंख बजा, तो क्या हुआ पता है, वहां के जो दंडित लोग थे ना, जो दंड भुगत रहे थे, कोई तेल में उबल रहा था, कोई कट रहा था, कोई क्या हो रहा था, सबकी छुट्टी हो गई। भाग्यशाली थे वो। इन लोगों का दंड जो था वो माफ हो गया, क्योंकि भगवान खुद आए वहां पर, शंख बजाए वहां पर, हो गया उनका उद्धार। बहुत प्रसन्न हो गए। तो देखो यहाँ प्रभुपाद हमें बताते हैं कि भगवान के शंख का नाम पांचजन्य, भगवान के शंख का नाम पांचजन्य, चक्र का नाम है सुदर्शन, भगवान के धनुष का नाम है शारंग, और भगवान के गदा का नाम है कौमुदकी। ठीक है, फिर से बताएं, भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य, चक्र का नाम है सुदर्शन, भगवान के धनुष का नाम है शारंग, और भगवान के गदा का नाम है कौमुदकी। तो जब भगवान वहां पर गए तो शंख बजाया, सारे दंडित लोगों की छुट्टी हो गई, बहुत प्रसन्न हो गए, किसको दंड नहीं वहां पर। जैसे हमने देखा है, हम भी बचपन में जब स्कूल में जाते थे तो कोई मंत्री मृत्यु को प्राप्त हुआ तो तुरंत छुट्टी मिल जाती थी कि आज छुट्टी, कल भी छुट्टी, प्रसन्न हो जाते थे। मृत्यु उनकी हुई है, प्रसन्न हम लोग होते थे। ऐसे ही यहाँ पर
सारे जो दंडित जो थे वो सब प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि छुट्टी मिल गई उनको, उनको कोई दंड भुगतना नहीं है, नहीं तो बहुत भयंकर दंड भुगतना पड़ता है वहां पर। अब ये सब हुआ, सब भगवान यमराज जो थे, यमदेव, उन्होंने भगवान का स्वागत किया, बैठिए भगवान, और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, नीचे बैठकर हाथ जोड़कर बोल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं यहाँ पर कुछ काम के लिए आया हूँ। बोले बताओ ना भगवान। भगवान ने कहा कि मेरे जो गुरु है सांदीपनि मुनि, उनके पुत्र की कई वर्षों पहले मृत्यु हो गई थी, तो वो पुत्र को मैं लेने आया हूँ। यमराज ने तुरंत उस पुत्र को दिया, उस पुत्र को बुलाया और दिया, खा लो भगवान। भगवान खुश हो गए, उस पुत्र को लिया। बोले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इच्छा पूरी की। और यमराज जो थे उन्होंने भी दंडवत प्रणाम किया, कहा भगवान आप जो आदेश दोगे वो मैं पूरा करूंगा। अब भगवान जो थे इस पुत्र को लेकर अपने गुरु के पास आए, और जैसा उनका जैसा जैसा वो रूप था ना पहले उनके पुत्र का, जैसा था वैसा की वैसा उस पुत्र को गुरु को लाकर दे दिया। अब गुरु और गुरु माता अपने पुत्र को देखकर आंसू आ रहे हैं, वो खुशी के आंसू थे, और अपने पुत्र को गले लगाया। पुत्र मिल गया ना उनको, और किनके कारण? भगवान श्री कृष्ण के कारण। तो ये कथा है देखो पांचजन्य शंख की, भगवान का जो शंख है। अब देखो इस श्लोक में, यहाँ पर हम श्लोक के पास आ जाएंगे अभी। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय इस नाम से पुकारा गया है। भगवान ने अर्जुन को धनंजय कहा है, मतलब पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। तो भगवान ने अर्जुन को धनंजय कहा है। भगवान ने मतलब जो इसका अर्थ है कि जो धन अर्जित करे धनंजय कहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना था, तब यज्ञ में धन की आवश्यकता थी। अब उनके पास तो कोई धन नहीं था, तब अर्जुन ने धन एकत्रित किया था। हाँ, इनके शंखों का नाम जानना था हमें। हमने आपको तो बता दिया, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। तो यहाँ पर अर्जुन ने अपना जो मतलब हर राजा के पास जाते थे और धन एकत्रित करके लाते थे, तो इस प्रकार उनके पास धन एकत्रित हुआ, इसीलिए उनका नाम धनंजय है। और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। तो ये शंख अर्जुन को मैदानव ने दिया था। किसने? मैदानव ने। पहले हमने देखो खांडव प्रस्थ यानी खांडव वन सुना था ना, खांडव प्रस्थ या इंद्रप्रस्थ, उसकी भी कथा सुनी है। पिछले श्लोकों में हमने सुनी ना, वहां अग्निदेव अग्नि खा रहे थे, अग्नि के कारण वहां मय दानव भाग रहा था, भगवान उसे मारने वाले थे, तो ये मय दानव अर्जुन के चरणों में गिर गया, कहा मुझे बचाओ अर्जुन, मुझे बचाओ। अर्जुन ने कहा ठीक है, तुम शरण आए हो तो भगवान भी नहीं मारेंगे। भगवान ने भी उसे नहीं मारा, देखो, क्योंकि मेरे भक्त के शरण में आया है। लेकिन हाँ, भगवान अगर ठान लेते ना कि मारना है तो उसे कोई नहीं बचा सकता, परंतु भक्त जो है वो बचा लेते हैं। अब देखो ये मय दानव ये प्रसन्न हो गया, तब मय दानव और देवताओं में विश्वकर्मा है, इन दोनों ने उस खांडव वन को सुंदर सा महल बना दिया, जो इंद्रप्रस्थ भी कहलाने लगा, खांडव प्रस्थ। कभी कभी पहले देखो बहुत कंफ्यूज हो जाते थे, ये इंद्रप्रस्थ किसको बोलते हैं, खांडव प्रस्थ किसको बोलते हैं, खांडव वन किसको बोलते हैं। अब जाकर जब श्रवण किया तब पता चला।
कि ये खांडव प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, खांडव वन ये एक ही है। मैं दानव ने ये देवदत्त शंख अर्जुन को दिया था। पांडवों को कुछ भी, पांडवों के पास देखो प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं थी, क्योंकि सब कुछ वो दुर्योधन ने लिया था ना, तो कहाँ रहेगा उनके पास धन। तो अर्जुन जो थे वो जहां भी जाते थे वहां के राजा अपने कोष खोल देते थे और अर्जुन को धन देते थे। तब तो उनका यज्ञ हुआ। अब ये जो भीमसेन है, भीमसेन के जो भीमसेन का जो शंख है, वो भीमसेन का शंख भीमसेन के जैसा ही है। भीम कर्म भी वैसे करते थे, इसलिए उनका नाम भीम कर्म वृकोदर है। वृकोदर का अर्थ है वैश्वानर अग्नि, जो हम सब के अंदर जठर अग्नि के रूप में है। और ये जठर अग्नि ही हम जो खाते हैं ना खाना, वो पच जाता है, तो ये है जठर अग्नि। तो वो भीम जो थे, उन्हें उनका नाम ही था भीम कर्म वृकोदर। अब देखो इन तीनों के शंख बजे, किसके? भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। ये शंख बजे, अब देखो ये बजे भी कैसे होंगे? तो जो सामने वाले कौरव थे ना, इन शंख ध्वनि से एकदम कांप गए। ऐसे कांप गए कि किसकी किसकी धोतियां गीली हो गई, कोई नीचे गिर गया, कोई चिल्लाने लगा, सब कांप गए। और यहाँ पर देखो ये जो हस्तिनापुर में संजय जो है वो धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, राजन आपने पूछा था ना कि पांडवों ने क्या क्या किया, पहला ही प्रश्न था आपका। तो सुनो, इन तीनों के शंख ध्वनि से भगवान श्री कृष्ण की और भीमसेन की और अर्जुन के, ये तीनों ने जब शंख बजाया तो इन तीनों के शंख ध्वनि विजय की थी, ऐसा आवाज आ रहा था। और इस ध्वनि से तुम्हारा बेटा दुर्योधन बहुत डर गया। इतना डर गया कि वहां की सेना डर गई। राजन अब एकदम चुप। अपने इसने संजय ने कहा कि राजन और आगे सुनो, सुनते जाओ। पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण है। भाग्य की देवी, जहां पर भगवान है वहां पर देवी लक्ष्मी तो रहेगी ही, तो भाग्य की देवी लक्ष्मी है और वो तो उनकी पत्नी है, तो उनके साथ में रहेगी। और अर्जुन की रथ पर ध्वजा, वो ध्वजा पर हनुमान है। अग्निदेव ने रथ दिया है, धनुष बाण है, घोड़े है, सब कुछ है, सब कुछ है अर्जुन के पास। सुना राजन? अब राजन जो है एकदम चुप बैठे हैं। तो अब हम अगले श्लोक में सुनेंगे कि और आगे क्या हुआ। ठीक है, तो आज हम इस कथा को विराम करते हैं। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, ललिता विशाखा देवी की जय, गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।